Assalamualaikum. This is D1 exercise 5A क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास है, यानी कि हमें फिर से सारे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे. ओके जी, पार्ट ए है. लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन. लेट्स सी इसमें क्या होता है. इधर लिखा हुआ है 4x इक्वल्स टू -28. अच्छा जी, यहाँ 4 और x के बीच में देखें, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो 4 और x के बीच में ना तो प्लस लिखा है ना ही माइनस का साइन है. जब दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर जो कि कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं. वेरिएबल, ये जो अल्फ़ाबेट होता है जिसे A B C D P Q R S T X Y Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएबल, ठीक है. और अगर उससे पहले कोई भी नंबर है प्लस में माइनस में तो उसको पढ़ते हैं कोफिशिएंट. ठीक है, ओके जी. ये तो एक छोटा सा बेसिक सी बात थी. अब 4 और x के बीच में बिल्कुल ना तो प्लस है ना तो माइनस. इसका मतलब ये है कि ये 4 और x दोनों आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई. अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने x को अकेला रखूँ. लाइक यहाँ पर x मैं अकेला चाहता हूँ और यहाँ इज इक्वल्स टू के पास है 28. ये जब मल्टीप्लाई कर रहा है और मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इसे करवाना पड़ेगा डिवाइड. क्यों डिवाइड करवाना पड़ेगा? क्योंकि जब एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो नेक्स्ट हैंड पे, सेकंड हैंड पे या दूसरे साइड पर जाकर इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर जाकर ऑपोजिट हो जाता है. प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है. इसी तरह से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था. जब ये ट्रैवल करेगा तो ये ट्रैवल करके मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा. अब ये डिवाइड करेगा. अब आपको सिर्फ 28 को 4 से डिवाइड करवाना है. अगर ये प्लस होता तो माइनस करवाता, माइनस है तो प्लस. बट फिलहाल यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. अब एक काम करता हूँ, इसे करवा देते हैं डिवाइड. 28 ब्रैकेट में रखें और 4 ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि जो नंबर न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड बनता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिविज़र बनता है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28. तो हमारे पास रिड्यूस्ड होकर हमारे पास आंसर आया 7. बट यहाँ 28 के पास माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ इस x के साथ भी माइनस का साइन शो करना पड़ेगा, वरना सवाल हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें लिखा है -24x इक्वल्स टू -144. ओके, अब हमारे पास देखें ये 24 से पहले जो माइनस है इसे कंसीडर करना है पूरा एक नंबर, और ये जो x है इसे कंसीडर करना है पूरा एक नंबर. तो इस -24 और इस x के बीच में ना तो प्लस का साइन नज़र आ रहा था मुझे, ना ही माइनस का साइन. तो ये 24 जब ट्रैवल करेगा वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -144 अपनी जगह पर रहेगा. ये 24 माइनस का 24 इस x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था, तो वहाँ जब ट्रैवल करेगा तो डिवाइड हो जाएगा या डिवाइड करेगा, ये कहा जाए कि डिवाइड करेगा, तो ये दुरुस्त रहेगा. ठीक है. अब हमारे पास है 144 और हमारे पास है 24. अब हमने एक काम करना है, हमने पहले तो यहाँ पर इसे ये देखना है कि हमारे पास दोनों के पास माइनस के साइन है. जो न्यूमरेटर है 144 उसके पास भी माइनस का साइन है और जो डिनोमिनेटर है 24 उसके पास भी माइनस का साइन है. तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं. अब हमारे पास जब माइनस माइनस से कैंसिल हो गए तो अब कोई भी साइन नहीं बचा. जब कोई साइन नहीं बचता तो प्लस बचता है और हम प्लस नहीं लिखते. अब हमें 24 और 144 को डिवाइड करवाना है. जो डिनोमिनेटर होता है वो अंदर जाता है क्योंकि वो डिविडेंड बनता है, और जो न्यूमरेटर आता है तो डिविडेंड बनता है, और जो डिविज़र होता है वो डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. 24 का टेबल अगर हम पढ़ें तो ये जाता है 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा मुझे नहीं पता टेबल का 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96,
24 5 ज़ार 120 होता है एंड 24 6 ज़ार 144। 24 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ा तो 144 कंप्लीट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, सो दिस इज़ इट। आपको अगर रिड्यूस करना सिखाया है, जिसे कैंसिल करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको रिड्यूस करने का बहुत आसान तरीका भी सिखाऊंगा। ओके जी, अब हम देखते हैं पार्ट सी हमारा। पार्ट सी में कहते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 11। ओके, अच्छा सवाल है। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 11। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा x यहाँ पर अकेला हो जाए, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक यहाँ पर -4 भी है। आप जानते हैं अगर मैं इस -4 को ट्रैवल करवाऊँ और दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे लिखना चाहूँ, तो ये माइनस का 4 जब वहाँ जाकर लिखा जाएगा तो माइनस जो है ऑपोजिट साइन होकर प्लस बन जाएगा और 3x यहाँ पर अकेला बचा। अब मैंने यहाँ से -4 वहाँ लिख दिया। इन्हें करवा देते हैं ऐड। 11 + 4 आपके पास आ गया है 15 और यहाँ आपके पास है 3x। अब फिर देखें 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। पहले तो 3x और 4 के बीच में माइनस का साइन था, मैंने इसे ट्रैवल करवाया ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे तो मैंने इसे प्लस करवा दिया। अब 3 और x के बीच में सेंटर में कोई प्लस कोई माइनस अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अब जब मैं 3 को ट्रैवल करवाऊँगा वहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड में लिखा जाएगा, अपॉन में लिखा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 15 और यहाँ पर है 3। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15। 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा तो कंप्लीट 15 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास x का आंसर 5 आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट डी अपना। 9x + 4 इक्वल्स टू 31। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि पहले मेरा 9x अकेला हो जाए। ठीक है, इसे अलोन करना चाहता हूँ, सिर्फ इस वैल्यू को, ये 9x। ठीक है, ये 9x और ये 4 आपस में प्लस हो रहे हैं, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा, ये 4 प्लस का है तो 4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं ऑपोजिट साइन हो जाता है। ये 9x यहाँ पर अकेला बचा। अब मुझे 31 में से 4 माइनस करवाने, सो 31 - 4, आपके पास 1 छोटा है 4 बड़ा है, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम कैरी लेंगे 1 और यहाँ पर बच गया 3 - 1 2। 1 और 1 हो गया 11। 11 में से 4 माइनस करें, 4 से काउंटिंग शुरू करनी है 11 तक, 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बना है 7 और ये 2 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया 27। 31 में से 4 माइनस हुआ तो 27 और यहाँ पर मेरा 9 और x अकेला है। अब 9 और x के बीच में बिल्कुल सेंटर में ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब मैं x को अकेला करना चाहूँगा, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट साइन होता है डिवाइड। तो डिवाइड में जब कोई वैल्यू होती है तो हम उसे ऐसे नीचे लिखते हैं। 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसे करवाते हैं साइड वर्क में डिवाइड। 27 चूँकि न्यूमरेटर है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिविज़र बन जाएगा। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 एंड 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास पूरा रिड्यूस हो गया, तो आंसर आया हमारे पास ओनली 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट ई। ओके जी, पार्ट ई में कहते हैं 12 - 7x इक्वल्स टू 5। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का साइन, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स आपस में उनके बीच में माइनस का साइन देखना है, तो अब यहाँ पर तो इन दो नंबर्स के बीच में माइनस का साइन है और मुझे सिर्फ 12 को यहाँ से हटाना है, मुझे सिर्फ इस 12 को यहाँ से हटाना है और इस 12 को हटाकर यहाँ लिखना है ऐसे करके, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये जो 7x है
इस 7x को मैं सिर्फ 7x नहीं बोल सकता, क्योंकि इस 7x से पहले एक माइनस का साइन है जो इस 7x का है, और वो इसके साथ अभी फ़िलहाल रहेगा। बाद में हम देखेंगे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ से इस प्लस के 12 को ट्रेवल करवा कर यहाँ ला के लिखना पड़ा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्लस का 12 ट्रेवल होकर यहाँ आया है तो क्या ये प्लस का 12 ही रहेगा या माइनस का 12 बन जाएगा? ऑब्वियसली माइनस का 12 बन जाएगा। अब मेरे पास 5 में से 12 को माइनस करना है, तो हम करवाते हैं साइड वर्क। 5 में से 12 माइनस करवाएं या 12 में से 5 कराएं माइनस। अभी हम देख लेते हैं कि क्या फ़र्क आता है। 12 में से 5 माइनस हुआ तो दिस इज़ 7, ओनली 7 लेफ्ट। अब 5 छोटा था और 12 बड़ा था, और 12 के पास यानी कि 12 से पहले माइनस का साइन लिखा हुआ था, ये माइनस का साइन इस 12 का है। तो जब बड़ा नंबर है तो उसके साथ वो कहेगा भाई मैं बड़ा हूँ, मेरा साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 के साथ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर हमारे पास -7x भी रहा। अगर आपको याद हो तो मैंने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि ये पूरा -7x इस x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है। शुरू में है माइनस का साइन, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें इस वेरिएबल और इस कोफिशिएंट के बीच का साइन चेक करना था, जो कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रैवल करेगा, तो वहाँ जाकर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ऑब्वियसली डिवाइड करवाएगा। ये -7 ऑलरेडी अवेलेबल था, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये -7 जब ट्रैवल करेगा, चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रैवल करके जाएगा, तो वहाँ डिवाइड में लिखा जाएगा, और यहाँ पर x एज ही अकेला बचा। माइनस को माइनस से काट देते हैं हम हमेशा, और 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट गए, तो ओनली 1 लेफ्ट। x का आंसर आपके पास ओनली 1 बचा। इसका पार्ट f भी देख लेते हैं साथ साथ। 3 - 7y इक्वल्स टू माइनस का 18। ओके जी, ये भी बहुत इजी है। अगर मैं बात करता हूँ इस 3 से पहले के साइन की, तो वो है प्लस। मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरा -7y यहाँ अकेला रहे। ठीक है, मैंने अपना -7y यहाँ अकेला रखा। -18 इक्वल्स टू के पास से नहीं हटेगा, कहेगा मैं नहीं हट रहा। ये जो +3 है, जो प्लस पहले से पहले प्लस का साइन है, अगर मैं इसे ट्रैवल करवाता हूँ और मैं 18 के पास लिखवाना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं ये प्लस का 3 है, ट्रैवल करके जब यहाँ आएगा तो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। आप सारे बच्चे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो सेम साइन हो जाएं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस जब सेम साइन हो जाएं तो हम इन्हें करवाते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं करवाते। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 18 19 20 21, ये प्लस होकर 21 हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21, बट डोंट फॉरगेट कि आपके पास 18 नंबर बड़ा है और 18 से पहले आपके पास माइनस का साइन है, तो वो भी माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मेरे पास -7y एज इट इज़ बचा। अब अगर मैं देखूँ तो इस -7 और इस y के बिल्कुल बीच में कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन है। इसका मतलब ये -7 और y आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर मैं इस -7 को ट्रैवल करके यहाँ लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -21, तो अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कहेगा मैं = के पास से नहीं हट रहा भाई, y रह गया मेरा अकेला। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में लिखा जाता है। यहाँ लिखा जाएगा 7 भी और उस 7 का माइनस का साइन भी। आपको मैंने बताया है ना कि जब माइनस नीचे हो और माइनस ऊपर हो तो कट जाता है। अब 21 को, चूँकि 21 न्यूमरेटर है तो उसे रखते हैं ब्रैकेट के अंदर डिविडेंड के तौर पे, और 7 जो कि डिनोमिनेटर है ये डिवाइज़र बनेगा बाहर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया। तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, और आपके y का आंसर भी 3 आ गया प्लस का। माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं माइनस ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ। अब हमारे पास है पार्ट G। दिस इज 4y - 1.9 इक्वल्स टू 6.3। ओके जनाब, मैं चाहता हूँ बच्चों कि मेरा 4y यहाँ अकेला रहे।
मैंने लिख दिया 4y अकेला बिल्कुल। 6.3 अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है मैं इक्वल्स टू के पास ही रहूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा -1.9 है ये ट्रैवल करके यहाँ आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ ट्रैवल करके यहाँ लिख देता हूँ, 1.9 मैंने लिख दिया। बट देखें यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ऑपोजिट होता है माइनस का प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। अब 6.3 और 1.9 होंगे जमा, ऐड होंगे। 6.3 प्लस 1.9, 9, 10, 11, 12, 2 हेयर, पॉइंट का पॉइंट, कैरी 1 हेयर, क्योंकि प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पॉइंट और फिर नीचे भी पॉइंट लिखा जाए। 6, 7 एंड 8, दिस इज़ 8.2। यहाँ आ गया हमारे पास 8.2। अब हमारे पास यहाँ पर है 4y। अब आप देखें, अगर मेरे पास 4 और y के दरमियान उनके बिल्कुल सेंटर में कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखा हुआ, जैसे ये देखें 4 और y के बीच में कोई भी, मैंने अल्फ़ाबेट बोल दिया क्या, आई एम सॉरी, ऑपरेशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि ये कर रहा है मल्टीप्लाई। तो जब अगर मैं इस y को अकेला करना चाहता हूँ, 8.2 के पास ट्रेवल करके लेके जाना चाहता हूँ, तो ये जब मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है जी, अब मुझे करवाना है इसको डिवाइड। यह बात समझ आ गई ना कि मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड कराएगा। अच्छा, अब करवाना है हमने डिवाइड। 8.2 चूँकि ये न्यूमरेटर है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा एज अ डिवाइडेंड, और ये डिनोमिनेटर है 4, ये डिविज़र के तौर पे बाहर आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट ऊपर चला जाता है, पॉइंट यहाँ चला गया। दिस इज़ कैरिड डाउन 2। 4 के टेबल में 2 नहीं आता। अगर मैं 4 1 ज़ा 4 भी करता हूँ ना, तो 4 बड़ा हो जाएगा, 2 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, कैरी में ले नहीं सकता। मैं काम करता हूँ 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 4 0 ज़ा 0 माइनस 2 में से 0 माइनस किया, ओनली 2 लेफ्ट। पॉइंट लगा हुआ है, मुझे सिर्फ एक 0 इंक्रीज़ करना है। आप जानते हैं ना कि हमें अपने पास से जब पॉइंट इंक्रीज़ करना होता है तो 0 इंक्रीज़ करना होता है तो हम डेसिमल नंबर पॉइंट लगाते हैं, बट खुशकिस्मती ये है कि ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। अब 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है जी, तो मेरा जो आंसर आया है y का, वो आया है 2.05। y इक्वल्स टू 2.05, ये हो गया हमारा g। अब हमने देखना है इसका पार्ट h। ओके, हम पार्ट h देखते हैं अब। -3y -7.8 -9.6। ओके जी, बच्चों, अगर मैं सिर्फ इस -7.8 को ट्रैवल करके यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, -9.6 इक्वल्स टू के पास है, वो जगह नहीं छोड़ेगा। ये 7.8 ट्रैवल करके यहाँ लाया, मैंने यहाँ लिख दिया 7.8। ये माइनस का 7.8 तक ट्रैवल करके यहाँ आएगा, तो माइनस का साइन का ऑपोजिट होता है प्लस, और यहाँ पर -3y अभी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक के पास माइनस का साइन है और एक के पास प्लस का साइन है, और आप जानते हैं कि अगर सेम साइन हो तो ऐड होते हैं, बट अगर डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक 9 के पास माइनस है और इसके पास प्लस, एक प्लस माइनस माइनस। 9.6 को 7.8 से माइनस करवाना है, करवा देते हैं माइनस, कोई मसला नहीं है। 6 में से 8 नहीं माइनस हो सकता, तो हम कैरी लेंगे, और यहाँ हो गया 16। 16 माइनस 8, 8 इन योर माइंड टिल 16 काउंट करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरे पास आया है 8। पॉइंट पॉइंट और फिर पॉइंट, 8 माइनस 7 गिव्स यू ओनली 1, सो दिस इज़ 1.8। देखें बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी वैल्यू -9.6 या 7.8, 9.6 बड़ा है या 7.8? ऑब्वियसली 9.6 हमारा बड़ा है, तो जब 9.6 बड़ा है तो वो कहेगा भाई मेरा साइन आपके साथ जाना चाहिए, क्योंकि 7.8 पॉजिटिव के सारे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ बची हैं। अब यहाँ है -3y। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा माइनस का 3y ट्रैवल करके वहाँ चला जाए। अब पहले तो देखना है इनका रिलेशन है क्या।
ये माइनस का 3 इस y के साथ कर रहा था मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई का जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिवाइड, तो -3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस को माइनस से कैंसिल किया जा सकता है ईजिली, ठीक है। अब करवाना है इसको डिवाइड, y इक्वल्स टू, हम करवाते हैं इसे डिवाइड, चूँकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, ये बनेगा डिविडेंड 1.8 और यहाँ पर आएगा 3। भाई पहले तो 1 और पॉइंट को देखना है, 3 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। पीछे अभी मैंने किया था 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 0s आर 0, 1 में से 0 माइनस करवाया, 1 नीचे आ गया, पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट हमेशा ऊपर जाता है, ये चला गया पॉइंट यहाँ पर और 8 नीचे उतर आया। अब हमें देखना है 3 के टेबल में 18 का बात है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। हमने इसको माइनस करवाया तो मेरे पास आंसर आया है 0.6। दैट्स ओके। अगर इस दफ़ा हमारे पास बहुत छोटा नंबर आ रहा है कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे नंबर भी आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है पार्ट आई, GH। अब हमने देखना है पार्ट आई। पार्ट आई की क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पार्ट आई में कह रहे हैं वो 7y माइनस, ओ ज़बरदस्त, होल में आ गए बच्चों। होल तो आते हैं ना आप लोगों को, नहीं आते तो आज सीख लेंगे। इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा भाई, होल में करने का तरीका ये होता है कि ये वाला नंबर इसके साथ होता है मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आता है वो इस नंबर में हो जाता है प्लस, ठीक है। पहले होल ख़त्म करना है। 7y एज इट इज़ रहेगा, माइनस का साइन भी फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11, ठीक है। 8 में मैंने 3 प्लस किया तो दिस बिकम 11/4 1/2। ओके किड्स, अब हम काम करते हैं, हम करते हैं ट्रैवलिंग, ट्रांसपोजिशन जिसे हम कहते हैं ना। ये पूरा फ्रैक्शन जो माइनस का है ये ट्रैवल करके वहाँ जाना चाहता है, हम इसे वहाँ ले जाते हैं। और हम इसको ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा 7y अकेला हो जाए। दिस इज़ 1/2। ये माइनस है, जब ट्रैवल करके यहाँ आएगा तो दिस बिकम प्लस और 11/4, ठीक है ना। देखिए मैंने 11/4 था, यहाँ ला के 11/4 लिख दिया, और इसके पास माइनस का साइन था तो माइनस का अपोजिट हो जाता है प्लस, वो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं। अच्छी बात है, एलसीएम लेना भी चाहिए, छोटे नंबर्स का भी और बड़े नंबर्स का भी। आप आगे जाएंगे तो आपको एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ना आसानी की तरफ जाया करें। हम बाद में रिड्यूस कर ही देते हैं चीज़ों को। लाइक मैं जिस तरह से एलसीएम करवाता हूँ, मैं कहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, ठीक है। बाद में हम रिड्यूस कर देते हैं इसको, 2 4 ज़ा 8, और फिर करवा दें आप क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करवाएं मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 11 ज़ा 22। आई नो ये बहुत बड़ा हो जाता है बट आसान रहता है। एलसीएम में आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं फिर बड़ा मसला होता है उसमें। 22 प्लस 4 23 25 22 23 24 25 26, दिस इज़ 26, दिस इज़ 7 ओनली y। फिर इसके बाद ना हम इसे देख लेते हैं कि रिड्यूस होते हैं कि 2 के टेबल से कि नहीं। इन दोनों को ना 2 से डिवाइड करवाते हैं हम, डिवाइड बाय 2, ताकि हमारे पास नंबर छोटा हो जाए। जब 26 को 2 से डिवाइड करवाया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और जब 8 को 2 से रिड्यूस करवाया तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है। ये एक रिड्यूस करने का तरीका होता है। अगर आप ऐसे करते तो भी 13 नहीं आता, और इस तरह से करने के बाद भी आपके पास 13 नहीं आना है। अच्छा, अब ये 7 कर रहा है मल्टीप्लाई। अब जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा ये डिवाइड। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ हमारे पास डिवाइड में ऑलरेडी एक नंबर मौजूद है, करेंटली है 4 है। ये 7 जब यहाँ आएगा तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। 13 से तो डिवाइड होगा बट 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक नंबर मौजूद हो तो वो दोनों आपस में भाई भाई बन जाते हैं, और ये विलन बन जाता है, ये एनिमी होता है, इसको डिवाइड करना होता है। सो 13 और 4 7s आर 28। सो दिस इज़ आर पार्ट आई। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट एच, ठीक है जी। अब हम पार्ट एच देख लेते हैं। सॉरी, आई के बाद जे है, सॉरी
मैं रिवर्स हो गया, 1 1/2 - 2y इक्वल्स टू 1/4। इसमें भी हम एलसीएम अपने तरीके से लेंगे, ठीक है। पहले इसका होल ख़त्म करते हैं, ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, दिस इज़ 3 अपॉन नंबर डिनोमिनेटर का चेंज कभी भी नहीं होता। -2y इक्वल्स टू 1/4। ओके, अब इसके पास है प्लस का साइन, अगर ये ट्रैवल करके वहाँ जाता है, -2y फ़िलहाल मेरे पास अकेला बचेगा, ठीक है। चूँकि मैं इस नंबर को अभी फ़िलहाल कहीं नहीं भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ये नंबर अकेला हो जाए, ठीक है। 1/4 ये प्लस का है नंबर मेरा, वहाँ जाकर ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने 3/2 लिखा है यहाँ पे, ये 3/2 था, मैंने यहाँ 3/2 लिखा। इसके पास कोई साइन नहीं था तो प्लस होता है, जब प्लस था तो ये माइनस बन गया। अब फिर से हम एलसीएम लेंगे, माइनस का 2y एज इट इज़ रहा। एलसीएम लेने का तरीका वैसे तो चलें अब इसको हम एलसीएम के तरीके से बताते हैं। 2 और 4 के एलसीएम, यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 2 के टेबल में भी आता हो और 4 के टेबल में भी आता हो, तो वो होता है 4। 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 आए, जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर से ये भी मल्टीप्लाई होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वजह से। 1 1 ज़ा 1, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन आएगा। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए, ये पेंसिल से लिखना है बाद में मिटा दीजिएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसीलिए न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, 1 में से 6 माइनस करना है या 6 में से 1 माइनस करना है। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आया और डिनोमिनेटर में 4 ही रहा। अब मैंने आपको बताया है ना बच्चों कि बड़ा नंबर देखते हैं, ये 1 छोटा है और 6 बड़ा है, और 6 के पास माइनस का साइन है, तो 6 के पास जब माइनस का साइन है तो 5 के पास भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर वैल्यू होता है। अब यहाँ पर है माइनस का 2y, ठीक है। अब ये माइनस का 2y मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, तो जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड करवाएगा, और इसको डिवाइड कैसे करवाते हैं, -5/y मल्टीप्लाई बाय, चूँकि ये डिवाइड तो इससे करेगा, इससे तो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, ठीक है जी। अब आप कहेंगे माइनस भी आ गया मल्टीप्लाई भी आ गया, तो दैट्स ओके, तभी मैंने ब्रैकेट में रखा है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2 ज़ा 8, चूँकि इसके पास माइनस का साइन था इसलिए 8 के पास भी माइनस का साइन आएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, और y का आंसर हमारे पास आया y इक्वल्स टू 5/8। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको एंजॉय किया होगा आपने, और आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। आपको समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।